हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने SLM मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे डेप्रिसिएशन में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर आता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। बट यदि हम समझेंगे तो डेफिनेटली हमको आ जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 15। एक ही क्वेश्चन करूंगी और बहुत अच्छे से 2 से 3 बार आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट आप दो, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा। करें स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of Priyank Limited as on 1st April 2023. Machinery account 10 lakh, provision for depreciation account 4 lakh 50,000. Depreciation is provided at 10% per annum on the original cost on 31st March every year. On 1st October 2023, a machine which was purchased on 1st December 2020 for 1,20,000 was sold for 34,000. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year 2023-24. बस बेटा इतनी सी बात है कि हम लोग अभी तक मशीनरी अकाउंट बनाते थे। उसमें हम जब मशीन खरीदते हैं तो ऐसे टू बैंक लिखते हैं, है ना, और फिर उस मशीन पे हम डेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेप। और उसमें से इसका बैलेंस निकाल के फिर बाय बैलेंस सीडी करते हैं, है ना। यहां पर हमें क्या करना है, मशीन अलग बनानी है और उसका जो डेप है मशीनों का वो अलग लिखना है। यानी कि हम मशीनरी अकाउंट अलग और डेप्रिसिएशन या फिर इसे एक्यूमुलेटेड डेप बोलते हैं वो अलग बनाना है। हमें कैसे पता चलेगा कि 2 अकाउंट बनाना है? जब आपको 2 बैलेंसेस दिए हों और यहाँ पे हमें बैलेंस दिया हुआ है। अब बैलेंस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने 20 में खरीदा था और 23 में आकर हम बेच रहे हैं, तो इन्होंने हमें सिर्फ 1 साल का ही अकाउंट बनाने को बोला है, ठीक है। जबकि हम मशीन कब से हमने खरीदी है? हमने एक मशीन 1 दिसंबर 2020 को परचेज की। कितने रुपए में? 1,20,000 में। और उस मशीन को आप 1 अक्टूबर 2023 को बेच रहे हो और आपको मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट सिर्फ 2023 और 24 का बनाना है। पहली बात तो भाई हमने खरीदा तो 20 से है और हमें सिर्फ 1 साल का बनाना है, ठीक है। दैट मीन्स इन्होंने हमें वहां से लेके यहां तक का नहीं पूछा है, सिर्फ 1 साल का पूछा है। और इन्होंने हमें बैलेंस बताया है कि मशीनरी अकाउंट एक तो 1/20 की है और भी मशीन होगी, क्योंकि इन्होंने हमें मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बताया है 10 लाख रुपए। मतलब 1, 2, 3, 4 कितनी भी मशीनें हो सकती है। तो हमें उस मशीन, जितनी मशीनें हैं एग्जिस्टिंग, उसमें से एक मशीन जो बेची है उसका प्रॉफिट लॉस बताना है सिर्फ। बहुत सारी मशीनें हैं, कितनी होगी पता नहीं, लेकिन उन सारी मशीनों का हमें बैलेंस दिया है सबसे पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस सीडी लिखते हैं और इधर आके बीडी लिखते हैं। और वैसे भी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 से। तो आपको सिर्फ पहले क्या करना है, टू बैलेंस बीडी लिखना है। ये बैलेंस कब का दिया हुआ है उन्होंने? 1 अप्रैल 2023 का। मशीन आपके पास 10 लाख रुपए की है। कितने रुपए की मशीनें हैं आपके पास? 10 लाख। इसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। फिर जितनी मशीनें हैं उन सब मशीनों पे टोटल डेप्रिसिएशन, जितनी मशीनें हैं उन सब का टोटल डेप
कितना कितना लगा होगा, वो है 4,50,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये असेट्स थी तो इसका बैलेंस डेबिट में लिखना, लाइबिलिटीज है तो इसका बैलेंस क्रेडिट में लिखना। मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। सबसे पहले दोनों के बैलेंस उतार देना। तो इधर वापस लिखूंगी 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 4,50,000 रुपए। मतलब जितनी मशीनें हैं उन सब मशीनों पे इतना डेप लगा है और जितनी मशीनें हैं उन सब का बैलेंस 10 लाख है। और ये चाहते हैं कि आप मशीनरी अकाउंट बनाकर हमको बताएं कि कौन सी मशीन को बेचा है, उस पर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है और उस मशीन पे कितना डेप लगा जिसको बेचा, और बाकी मशीनों पे कितना डेप लगा है वो यहाँ बताना है। मतलब डेप्रिसिएशन का काम यहाँ करना है और मशीन का काम यहाँ करना है। दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट लाइन बैलेंस उतारेंगे। क्या उतारेंगे? सबसे पहले बैलेंस उतार लिया। अब हमें सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या बेटा, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी है यहां अच्छे से अपन बनाएंगे वर्किंग नोट्स, यही सबसे मेन है, बाकी कुछ नहीं है। मैं आपको याद करवा दूंगी 3-4 चीजें, ये लिखना है। पर पहले हम वर्किंग नोट में बना लेते हैं कि 2020 में हमने जो मशीन 1,20,000 में खरीदी थी उसको हमने सेल किया है अक्टूबर में, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, सबसे पहले ये बना लेना जो अपन बना रहे हैं शुरू से, है ना। अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए, तो ये 20 है, खत्म कब होगा? 2020 के बाद। बताओ, ऐसे बनाते हैं ना, 31 मार्च को खत्म होगा 2021 को। तो 20 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 4 महीने। तो 4 महीने का डेप निकालो। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, पहले 20-21 का बना रहे हैं, अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1,20,000 का 10% से 4 महीने का डेप 4,000 रुपए। तो 1,20,000 में से 4 चले गए, बैलेंस कितने का बचा? 120 में से 4 डेप के चले गए, 1,16,000। मैं इसी तरह से लिख रही हूं कि जो हम अकाउंट बनाते थे। 1,20 में से 21 में आ गया हमारा 1,16। अब 1 अप्रैल 2021 को हमारी मशीन है 1,16,000 की। फिर 31 मार्च 2022 को डेप लगेगा। बोलो कितने का डेप लगेगा? अब ये कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम क्वेश्चन? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल पे लगेगा, तो 1,20,000 का 10%। अब मंथ काउंट नहीं होंगे, तो 1,20,000 का डेप लग गया 12,000। बैलेंस आया 1,16,000 में से 12 माइनस कर दो, 1,16,000 माइनस 12, 1,04,000। ये बन गया 21-22 का। फिर 1 अप्रैल 2022 को हमारा बैलेंस है 1,04,000। फिर 31 मार्च 2023 को फिर पूरे साल का डेप लगेगा कितने रुपए? 12,000, क्योंकि मशीन हमने अक्टूबर में बेची है। फिर बैलेंस निकालो, 1,04,000 में से फिर 12 गए, 92,000। अब आ गए हम 1 अप्रैल 2023 को, हमारी मशीन का बैलेंस है 92,000। ठीक है, और हमने 1 अक्टूबर को, कब? 1 अक्टूबर को इसको सेल कर दिया। ऐसे लिखते थे बाय बैंक करके। कितने रुपए में सेल किया? अक्टूबर में 2023 में आपने मशीन को सेल किया 34 में।
ठीक है। अब मुझे बताओ 92 की मशीन है और आपने 34 में बेचा है, लेकिन अक्टूबर में बेचा है, तो पहले अप्रैल से अक्टूबर तक कितने महीने का, 6 महीने का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। जो हम सवाल करते थे वही सवाल करना है, बस रफ में करना है। तो 12,000 रुपए साल भर का डेप लग रहा है, ये डेप, तो 6 महीने का डेप कितना लगेगा, 6,000। अब 34 और 6 कितने हुए, 40। तो आपको लॉस हुआ कितने का, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या सिखाया था, दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर दूं, माइनस। 52,000 का आपको लॉस हुआ है। कितने का, 52। ये आपका आंसर आ गया है 52। देखो फिर से समझो, 1 दिसंबर 2020 को मशीन खरीदती, 1/20 की, ठीक है। 20 के बाद 21 में डेप लगेगा 4 महीने का, क्योंकि दिसंबर में परचेस की है, तो 4,000। 1/20 में से 4 गए, 1/16 का बैलेंस, फिर 1/16 में से 12 गए, 1/4 का बैलेंस, फिर 1/4 में से 12 गए, 92 का बैलेंस, और फिर 92 में से 34 में हमने इसको सेल किया और 6 महीने का डेप लगेगा। क्यों बेटा, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर में हमने बेचा है, तो 6 महीने का डेप लगा 6,000। ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, इतने रुपए का लॉस हुआ। ऐसे बनाते थे हम मशीनरी अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप आ जाता है तो हमें सिर्फ मशीन को अलग लिखना है और उसका जो डेप है वो अलग लिखना है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपके पास कितना डेप है। पहले मैं मशीनरी अकाउंट सिखा देती हूँ। देखिए 10 लाख की आपके पास टोटल मशीनें हैं, उसमें से आपने एक मशीन को बेचा है, ठीक। ये 2023 का, ये लिखना है बस आपको। क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखूं मैं अक्टूबर 1। अब हमारा वर्किंग नोट के बाद हम मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, ये बताएंगे कि 2023 में हमें उस मशीन को अलग करना है जिसको हमने सेल कर दिया। हमने 2023 में मशीन को, एक मशीन जो 20 में खरीदी थी उसको बेचा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए में मशीन को बेचा, 34, ठीक है। फिर अक्टूबर 1, ध्यान से सुनना, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हो रहा है, अभी समझाती हूं। मुझे यहां पे डेप नहीं लिखना है बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है। मतलब जिस मशीन को मैंने सेल किया है उसका अब तक का कितना डेप लगा है। ध्यान से सुनना, मशीनरी अकाउंट यदि बनाते हैं जैसे कि हम पहली मेथड से करते हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर का डेप लिखते हैं। अभी मुझे टोटल डेप लिखना है। क्या लिखना है, टोटल डेप्रिसिएशन। जिस मशीन को मैंने बेचा है उस पर अब तक कितना डेप लगा है। तो कितना डेप लगा, पहले सबसे पहले डेप लगा 4,000 रुपए, यहां लिख लेते। फिर डेप लगा 12,000, फिर डेप लगा 12,000, फिर डेप लगा 6,000, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा 24, 36, 34,000, 34,000। ध्यान से सुनना बेटा, जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे सबसे पहले आपने जिस मशीन को सेल किया वो लिखना, फिर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके लिखना, ये और ये सारे डेप को जोड़कर 34,000। तो यहां भी 34 डेप के आ रहे हैं। और अक्टूबर 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस जिस मशीन को आपने सेल किया है उसका वर्किंग नोट बनाकर वहां पे लिखना है। टोटल डेप लिखना है, कितने में सेल किया और कितना लॉस। और फिर 31 मार्च को, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाती हूं। देखिए आपके पास 10 लाख की मशीन है, जिसमें से यदि आप एक मशीन को निकाल दो 1/20 की, तो आपके पास कितने रुपए की मशीन और बचेगी, 8,80,000। वहां पे करके देखो,
34,000 प्लस 34,000 प्लस 52,000, तीनों का टोटल 120 हो गया। 10 लाख में से माइनस किया, ये आ गया 880। हमने 1,20,000 वाली मशीन को यहाँ पे क्लियर करके बता दिया है कि अभी तक हमने 34 का डेप लगाया और 34 में ही बेचा है और 52 का लॉस हुआ है। तीनों का टोटल 120 ही होगा और 10 में से 120 गए तो अभी भी हमारे पास बैलेंस CD 8,80,000 रुपए की मशीन बची है। 8,80,000 की, मतलब मैंने अपना काम बिल्कुल सही किया। ये मशीनरी अकाउंट सिर्फ ये शो करता है कि जिस मशीन को बेचा है उस मशीन पर अब तक कितना डेप लगा, उसको कितने में बेचा और कितने का लॉस हुआ। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो 120 होना चाहिए। ये 120 हुआ, माइनस किया, अभी आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन 8,80,000 की है। फिर इसके बाद यहां क्या करना है, देखिए यहां लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये यहां आ जाएगा अक्टूबर 1 को टू मशीनरी अकाउंट 34,000। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि 4.5 लाख रुपए में से हमें उस मशीन का डेप अलग करना है जिसको हमने सेल कर दिया। 4.5 लाख रुपए टोटल डेप्रिसिएशन है सारी मशीनों का, उसमें से हम टू मशीनरी करके सबसे पहले उसको हटा देंगे जिसको हमने सेल कर दिया। तो यहाँ टू मशीनरी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट हो रहा है इसलिए बाय। समझ में आया आपको? ये यहाँ ट्रांसफर हुआ है, टू मशीनरी बाय प्रोविजन फॉर डेप, ऐसे याद रखना बस, ठीक है। जब ये बनेगा तो टू मशीनरी और जब मशीनरी बनेगा तो बाय प्रोविजन फॉर डेप। हम यहां से इसको यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, इतना लिख देना। उसके बाद अक्टूबर 1 को, ठीक है, अब 2023 का बनाना है हमें। कब का बनाना है? 2023। तो 2023 को भी हमने डेप लगाया। कितना डेप लगाया? एक सोल्ड वाली मशीन पे लगाया और एक एग्जिस्टिंग मशीन पे लगाया। अब एग्जिस्टिंग मशीन पे डेप हम 31 मार्च को लगाएंगे। तो सोल्ड मशीन पे डेप कितना लगा है? 6,000, ये 6,000 लिख दिया, ठीक है। और एग्जिस्टिंग मशीन पे जब डेप लगेगा तो कितना लगेगा? तो एग्जिस्टिंग मशीन पे जब डेप लगेगा तो देखिए ये 8,80,000 की जो मशीन है इस पे, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि 10 लाख में से एक मशीन तो 1,20 की थी, तो उस पे 12,000 डेप लग रहा था, और दूसरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 880। तो 880 पे 10% से डेप लगेगा 88,000। ये हम डेप बता रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब तक का जो डेप लगा था उसमें से 6,000 करंट ईयर का 23 का डेप है जिसको बेच दिया। 88,000 वो मशीन का डेप है जो अभी तक हमारे पास है। तो टोटल 2023 में अब 31 मार्च को, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस था, समझो ध्यान से, ये अप्रैल तक का डेप बता रहा था। अब हमें बताना है कब तक का डेप? 24 तक का डेप। तो 24 तक का डेप कितना लग गया? 23 तक हमारा डेप लगा था 4.5 लाख, 4.5 लाख में हमने और 2023 का डेप जोड़ दिया। ध्यान से सुनो, बहुत टिपिकल नहीं है। 4.5 लाख रुपए 20, 21, 22 तक का डेप था, फिर 23 का डेप 6 और 88 और जुड़ा, तो अब डेप कितना हो गया? 450 प्लस 6,000 प्लस 88,000, 5,44,000। 5,44,000 में से 34 मुझे हटा देना है क्योंकि ये मैंने सेल कर दी। तो मेरे पास अब जो बैलेंस आया वो उस मशीन का है जो अब तक मेरे पास है, उसका डेप है 5,10,000। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,10,000, ये कब का आएगा? 31 मार्च 2024। अप्रैल 2023 है,
ठीक है, तो बैलेंस कब निकलेगा? 31 मार्च 2024। आया कुछ समझ में? क्या किया मैंने? सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस उतारा। क्रेडिट साइड क्यों उतारा? क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है। उसमें 2 डेप और लिखना है। 2 डेप कौन से बेटा? एक जिसको हमने बेच दिया, एक जो मशीन हमारे पास है, एक जिस मशीन को बेचा उसका करंट ईयर 2023 का डेप, फिर 31 मार्च 2024 को हमें वो डेप लिखना है जो हमारे पास मशीन पड़ी हुई है 8,80,000 का, उसका 10% 88,000। तीनों डेप में से हमें उस वाले डेप को हटा देना है जिसको हमने बेच दिया था। 5,10,000 एग्जिस्टिंग मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन है। आया समझ में? सिर्फ पहले वर्किंग नोट बनाना। कैसे याद करोगे? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें करंट ईयर में जिस साल हमने मशीन को बेचा है उसका सेल डेप, ये वाला नहीं बल्कि 1 2 3 4 चारों डेप जोड़ के लिखना है और लॉस लिखना है। तीनों को माइनस कर देना, आपकी एग्जिस्टिंग मशीन का बैलेंस आ जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग मशीन का डेप, लॉस जो बेची है उसका डेप, तीनों को जोड़ के ये वाला जो टोटल डेप है उसको माइनस करना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा यदि आप याद कर लोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से मैं समझाने की, अभी भी अच्छे से समझाया है और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। और यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैम हमें आया है। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।